ओम नमः शिवाय। जय बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी की। सई नदी के पावन तट के किनारे स्थित बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी का मंदिर आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु है। लोगों की मान्यता है कि बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी से जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी श्रद्धा से जो कुछ मनोकामना मांगता है, बाबा उसके कर्मों के अनुसार उसे जरूर पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में लालगंज तहसील के निकट बाबा का मंदिर है। यहाँ सावन भर इतनी अधिक भीड़ लगती है कि जन सैलाब देखते ही बनता है। यहाँ बहुत ही पुराने समय से ही मेला का आयोजन किया जाता है। हर सोमवार और मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शिवरात्रि पर प्रशासन की तरफ से भक्ति संगीत रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आपका कभी प्रतापगढ़ आना हो तो बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी का जरूर दर्शन करें। आपको एक अलौकिक शांति का आभास होगा। बाबा घुश्मेश्वर नाथ शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी प्रचलित है, जो यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोगों द्वारा सुना जाता है। आइए कहानी सुनते हैं, किस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। बात बहुत पुरानी है। एक थे घुश्मेश्वर यादव, जो पूजा पाठ और भगवान की भक्ति को नहीं मानते थे। वह रोज अपने गाय भैंसों को गांव से दूर नदी किनारे जंगल में चराने ले जाया करते थे। दिन भर जानवरों को जंगल में चराते। वहां पर बहुत सारी मूंज की झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे पेड़ भी थे। जानवर चरते रहते और घुश्मेश्वर यादव मूंज कूटते रहते। मूंज कूट कर वह रस्सी और अपनी ज़रूरत का सामान बनाते। घुश्मेश्वर को मूंज कूटने के लिए पत्थर की ज़रूरत थी, इसीलिए वह पत्थर ढूंढते रहता था। जब कहीं उसे पत्थर दिखता तो उस पर वह मूंज कूटने लगता था। एक दिन उसे एक पेड़ के नीचे चमकीला पत्थर मिला, जो नदी से काफ़ी ऊंचे मिट्टी के टीले पे था। घुश्मेश्वर इस पत्थर को देखकर खुश हुआ। अब वो रोज उसी पर मूंज कूटता था। मूंज कूटने के लिए पानी की ज़रूरत होती थी, तो घुश्मेश्वर सई नदी से ही पानी लेकर पत्थर पर डालता था। सई नदी शिवलिंग से मात्र 10-12 फीट की दूरी पर था। अब घुश्मेश्वर रोज ऐसा ही करता। पेड़ की छांव में बैठकर उस चमकीले पत्थर पर लकड़ी के मोटे मुगदर से पानी के छींटे मार मार कर मूंज कूटता रहता। वह पत्थर के आसपास सफाई भी रखता था। एक दिन जोरों की बारिश होने लगी। घुश्मेश्वर पेड़ों के नीचे खड़ा था। अचानक से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वह पत्थर उभर कर बाहर आ गया और एक शिवलिंग की तरह दिखने लगा। शिवलिंग से बहुत तेज रोशनी निकली और भगवान शंकर शिवलिंग से प्रकट हुए। ये सब देखकर घुश्मेश्वर हक्का बक्का रह गया। वह एक नास्तिक आदमी था, लेकिन भगवान को प्रकट देखकर उनके चरणों में गिर गया। भगवान शंकर ने घुश्मेश्वर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम हमें प्रतिदिन नदी के पवित्र जल से अभिषेक करते हो और हमारे शिवलिंग को साफ रखते हो। तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो। अब ये स्थान तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए रहेगा, जो हमारी पूजा कर सके। घुश्मेश्वर बहुत खुश हुआ। वह भगवान शिव से 3 वरदान मांगा। पहला कि यह स्थान हमारे नाम से प्रसिद्ध हो, इसलिए बाद में यह स्थान घुश्मेश्वर के नाम से घुश्मेश्वर नाथ धाम के रूप में जाना जाता है। घुश्मेश्वर ने दूसरा वरदान मांगा, मेरी आने वाली पीढ़ियों को धन धान्य की कमी न हो। तीसरा वरदान, प्रतिदिन शिवलिंग की प्रथम पूजा घुश्मेश्वर और उसके वंशजों के द्वारा ही हो। बाबा ने घुश्मेश्वर को यह तीनों वरदान दिया। आज भी घुश्मेश्वर के वंशज शिव मूर्ति गिरी और उनके पुत्रों द्वारा पहला पूजन संपन्न होता है। भगवान शिव ने घुश्मेश्वर यादव को बताया कि मैं यहाँ त्रेता युग में प्रकट हुआ था, जब भगवान राम वनवास के समय यहाँ विश्राम के लिए रुके थे। तब उनके पसीने की बूंद जमीन पर गिरा था, जिससे करील नामक पेड़ हुआ
वह पेड़ आज भी धाम पर मौजूद है और लोगों द्वारा उसकी पूजा की जाती है। यह कथा स्थानीय लोगों द्वारा कहा और सुना जाता है। बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी की महिमा अपार है। जो कोई सच्चे मन से इनकी शरण में जाता है, बाबा की असीम कृपा पाता है। जय बाबा घुश्मेश्वर नाथ जी की।